राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 2 लड़की और 1 लड़का शामिल है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भर गया था। उस वक्त करीब 30 छात्र लाइब्रेरी में मौजूद थे, तभी उसमें पानी भरा अचानक और सभी छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी वाले, लेकिन 3 छात्रों की जान नहीं बच पाई। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम पूरी रात लगी रही। तीनों छात्रों के शव मिलने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने घटना पर दुख जताया, कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन एमसीडी तो सरकार के अधीन ही आती है, मतलब अधिकारी नपेंगे, नेता बचेंगे। घटना के जिम्मेदार को नहीं बख्शेंगे, ये कह रही हैं आतिशी। 3 छात्रों की जान चली गई है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पढ़ने के लिए आए थे, भविष्य बनाने के लिए आए थे। माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको भेजा था, लेकिन अब गलती किसकी है आप समझिए, क्योंकि सरकार, सिस्टम, शासन, प्रशासन किसके अधीन है, एमसीडी किसके अधीन है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर गया और यहां पर लाइब्रेरी मौजूद तमाम जो छात्र थे, इनमें से 3 की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। 3 छात्रों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, जो लोग उसमें फंसे थे उनको बचाया गया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, वो सड़क पर आकर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका रोष, उनका गुस्सा फूट पड़ा, जो कि साथी छात्रों के लिए लाजमी है। सुनिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कल शाम को कई बच्चों की कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में फंसे रहने की कॉल दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस को मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसमें एनडीआरएफ भी शामिल थे, 3 डेड बॉडीज देर रात को निकाली गई, जिसमें से 2 लड़कियों की डेड बॉडीज थी और 1 मेल स्टूडेंट की डेड बॉडी थी। ये कहा जा रहा है कि करीबन शाम को जब मूसलाधार बारिश हो रही थी इलाके में, तब अचानक 10 से 12 फीट पानी इस इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में भर चुके थे। करीबन 30 स्टूडेंट उस समय मौजूद थे। ज्यादातर लोग वहां से निकल चुके, लेकिन कई छात्रों की मिसिंग होने की खबर जब आई, तब एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस सब एक साथ जुट के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की इस हादसे में मौत की खबर आई और 3 लोगों की डेड बॉडीज निकाली गई। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म है। लास्ट जो पानी अभी भी फंसा हुआ है उसको निकालने का कार्य चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। और छात्र बहुत गुस्से में हैं, जवाबदेही चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या है आपकी नाराजगी? बड़ी नाराजगी का कारण? नाराजगी सर, एज अ स्टूडेंट वी आर बीइंग ट्रीटेड एज कैश काउस। यहाँ की पूरी इकोनॉमी चलाने वाले हम लोग हैं। हमें छोटे छोटे 5 फुट में 5 फुट कमरों में भर दिया जाता है। अननोटिंगली किराए लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई एमसीडी कोई ढंग से काम नहीं करता। हाई कोर्ट के आदेश आए थे कि कोई भी बेसमेंट बिना एंट्री एग्जिट पॉइंट के नहीं चलेगी, फिर भी चल रही थी। इतना फ्लडिंग हो रखी है, इतनी इंक्रोचमेंट हुई है, हमको एज कैश काउस ट्रीट किया जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है सर, छात्रों को आप समझ सकते हैं, उनका कहना है बिल्कुल लाजमी है, लेकिन अब ये जो लोग चले गए इनको वापस नहीं लाया जा सकता। राजनीति जरूर हो रही है। चलिए समझते हैं। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, राजनीति के अलावा और क्या हो रहा है अभी दिल्ली में? क्या एक्शन है इस पूरे मामले में? जांच आश्वासन के बाद क्या किसी की जवाबदेही, जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब ये कल हादसा हुआ उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यही वो इंस्टीट्यूट है जिसमें ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ। स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे थे लाइब्रेरी के अंदर बेसमेंट में, जहां पर बताया जा रहा है तकरीबन 150 के आसपास बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। उस पूरे इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी जो है वो भर गया, जिसमें 3 बच्चों की जान जो है वो चली गई। लेकिन सवाल ये है, लेकिन समझना भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो इंस्टीट्यूट की आप पार्किंग देख रहे हैं और सड़क का जो लेवल देख रहे हैं वो लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास का है। जाहिर तौर पर जब बारिश हुई और उसके बाद पानी का लेवल बढ़ा,
जाहिर तौर पर नाले चौक थे, उसके बाद बेसमेंट का पानी जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। अंदर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए थे, जिनकी इस पूरे दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए, लेकिन आपको तस्वीरें हम आपको आशुतोष दिखा दें कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। पानी फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। फायर विभाग की तरफ से उनकी टीमें देर रात तक यहाँ पर काम करती रही, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा इंस्टीट्यूट का पूरा इलाका है जहाँ पर हजारों बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन सवाल ये है कि बेसमेंट में आखिरकार ये इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा था। अब दूसरी तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से बड़ी बड़ी सुपर सकर मशीन के जरिए नालों की इस वक्त जो है वो सफाई की जा रही है। नालों का जो पानी है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस नाले की सफाई 15 दिन पहले कर ली जाती तो शायद 1 घंटे की महज बारिश के इसी बीच 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली पुलिस का बयान आया है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। इन 3 छात्रों की जो जान गई है डूबने की वजह से, इसको लेकर छात्रों के परिवारों को जानकारी दी गई है, ये कहना है पुलिस का। हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, ये पुलिस कह रही है। इस हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है, हादसे की जांच की जा रही है, लेकिन किसके खिलाफ की गई है, कौन कौन इसमें शामिल है, किसको किसको जिम्मेदार माना गया है, ये देखने वाली बात होगी। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर ये पुलिस का बयान है। सुशांत, इस मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है, परिजनों को जानकारी दी गई है, लेकिन क्या कुछ इंफॉर्मेशन आया है आपके पास कि आखिर किस किस को इसमें जिम्मेदार माना गया है? देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस है उसने मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट के मालिक हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है और जांच की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल कुछ लोगों को अभी इस पूरे मामले के अंदर डिटेन भी किया है। आप तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर आपको दिखाएं, क्योंकि 3 लोग स्टूडेंट्स जो कि IAS की तैयारी कर रहे थे, उनकी इस पूरे मामले पर जान जो है वो गई है। और जिस तरीके से पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें जांच के निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है। अभी अभी जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के मुख्य सचिव को इस घटना की जांच शुरू करने के लिए कहा गया। 24 घंटे के बीच इस पूरे मामले की जांच की जो रिपोर्ट है उसको देने का भी आदेश जो है वो फिलहाल दिया गया है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। फिलहाल कई सारे स्टूडेंट्स, MCD की जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक अलग गुस्सा जो है वो यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का साफ तौर पे कहना है कि जिन हालात में वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, IAS जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो देश के अंदर पूरी तरीके से कामकाज को देखते हैं, वो किस तरीके के हालातों के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़कों पर अभी भी पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। लोग यहाँ पर जो टीमें हैं उस पानी को निकालने की मशक्कत कर रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का भी गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर जो भी लोग इस पूरे मामले के अंदर दोषी हैं उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब देखिए, सड़कों पर इस वक्त तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर उनका ये कहना है इस पूरे मामले में जांच जो है वो होनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और इसी को लेकर के यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गुस्सा भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार ये स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से की जाए, क्योंकि सुशांत चाहे आप तो आप बात भी कर सकते हैं छात्रों से। पढ़ाई निश्चित तौर पर रोष काफी है, बहुत नाराजगी है, इनकी अपनी एक मांग है, और जो भी यहाँ पर मुखर्जी नगर या आसपास जहां पर भी सिविल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी वाकिफ होगा वो जानता होगा किन हालात में ये छात्र पढ़ते हैं। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होती, पैसे मनमानी इनसे सब कुछ वसूला जाता है, और नतीजा क्या होता है देखिए, मौत मिली। जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी? तो आप चाहें तो इन छात्रों से बात कर सकते हैं। देश भर में जवाब जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ दिल्ली में भेजते हैं, जरा सुने कि क्या कह रहे हैं ये छात्र। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्र हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली का हर इलाका, चाहे वो मुखर्जी हो, पटेल नगर हो, इन तमाम हिस्सों के अंदर जो स्टूडेंट्स ये पढ़ने के लिए आते हैं उनको किन हालातों में यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ती है, किन हालातों में आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, किन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक वायर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी तुरंत जो है जमा होता है, कोई जो है यहाँ पे जो है इतनी सुनवाई नहीं होती, कंप्लेंट किया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से यहाँ पे जो कोचिंग माफिया हैं वो यहाँ पे कोई किसी तरह का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जो कल कैजुअलिटी हुई है वो
30+ कैजुअलिटी हुई है, बट ऑफिशियली 3 जो है दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठा है, क्योंकि हम लोग वहीं पे मौजूदा उसी पे खड़े थे। वहां पे जो है गाड़ी भर भर के जा रही थी और उस गाड़ी को जो है ब्लैक पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें जो है ब्लैक पन्नी लगाकर उसे भेजा जा रहा था। हालातों में आप पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट्स की किस तरीके? आप बात करते रहिए, तब तक हम ये जानकारी दे रहे हैं। जो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र हैं, केरल के रहने वाले छात्र नवीन डाल्विन, जिनकी इस हादसे में जान गई। 3 छात्रों की मौत और हादसे की न्यायिक जांच के अब आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये लापरवाही है क्या है? देखिए अब जो ये सकल मशीन जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो अब पानी खींच रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? मानसून की तैयारी के नाम पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फंडिंग होती है, एमसीडी भारी भरकम एक रकम है। यहाँ पर एमसीडी की लड़ाई भी होती है। जब चुनाव जब होता है तो आप देखेंगे कि सारी पार्टियां एकदम लगी हुई हैं। मेयर कह रही है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन एमसीडी किसके अधीन है? अधिकारियों के अधीन है या नेता इसको चला रहे हैं? क्या नेता बच जाएंगे, अधिकारी फंसेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। अब ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भविष्य संवारने के लिए इनके परिजनों ने इनको भेजा होगा। ये इनकी जान चली गई वक्त से पहले पानी में डूबने से। देखिए देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर है। ये सोचने पर हमें विवश करती है, मजबूर करती है कि फंडिंग होती है, करोड़ों रुपए सब कुछ होता है, कागजों पर काम होता है, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? सिर्फ कुछ सेकंड्स में पानी भरता है बेसमेंट के अंदर और जान चली जाती है। और सवाल यह भी है कि बेसमेंट में इजाजत कहां से मिली, किसने दी ये कोचिंग चलने के लिए? जो काल के गाल में जो छात्र समा गए, अब इनकी जवाबदेही किसके लिए है? परिजनों को कौन जवाब देगा? पुलिस कह रही है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है, हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, नेता आरोप लगा रहे हैं, कुछ बचाव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो बचाव मोड में है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सरासर इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका है, मतलब आरोप प्रत्यारोप चलेगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ, जान चली गई, अब ये लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। इनके परिजनों से पूछिए, जिनका बेबस हाल है रो रो कर। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हुई और अब जो छात्र हैं वो उग्र हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको हमने तस्वीरें दिखाई, सड़कों पर हैं। सुनिए जरा से वहां से जो रिएक्शंस हैं। तो सचदेवा जी कौन है इस मामले? ऐसा नहीं है, हत्या है और हत्या के जिम्मेदार ये लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये नालों की सफाई कराने की जिम्मेदारी इनकी थी। पिछले 1 महीने से हम कह रहे हैं दिल्ली में नालों की सफाई नहीं कराई है, करा लो। इनके विधायक को पिछले 10 दिन से यहाँ की जनता कह रही है, चिल्ला के कह रही है, उनके व्हाट्सएप पे वीडियो डाल रहे हैं कि नालों की सफाई करा दो, और यहाँ बेशर्मी से खड़े, इनको शर्म नहीं आती। ये बच्चा जो गया है ना, ये गया नहीं है, इसको इनकी भूख ने, इनके भ्रष्टाचार ने इनको ले लिया है। इनका कहना है कि पाइप फट गई जिससे हादसा। कोई पाइप नहीं फटी, बारिश का पानी है, सीवर ओवरफ्लो हुआ, वो सीवर का पानी अंदर गया। ये पहली बार नहीं है, ये पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा था। ये आके मूंद के बैठे थे क्या? अगर पाइप फट गया था, इनका काम था इसको ठीक कराना, बकवास करते हैं। एमसीडी कह रही अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और एजेंसीज के साथ मिलकर पे कार्रवाई होगी। तुम पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? पैसा तुम खा रहे हो। कैसे लाइब्रेरी चल रही है इलीगल यहाँ पर? किसने लागू कर दिया? हफ्ता खाते हैं, महीना खाते हैं, बेशर्म लोग। तो आपने सुना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और एमसीडी पर। देखिए ये लो लाइन एरिया है और यहाँ पे पूरा पानी बाहर निकलता है इस लैंड से। यहाँ पे सडनली एक पॉइंट पे ड्रेन या सीवर कुछ तो फ्लैश टूटा है, जिसके कारण पानी सडनली बेसमेंट में गया है और उससे वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी तो पुलिस ने हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन सारी टीम लगी हुई है और आशा करते हैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक हो। देखिए राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेव हों।